नमस्कार सभी को। मैं हूं राजेंद्र और अभी ये जो पासबुक हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है आरडी। और ये इस हिसाब की पोस्ट ऑफिस की एक, जब हम कोई आरडी किसी डाकघर में खुलवाते हैं तो इस प्रकार की पासबुक हमें डाकघर द्वारा दी जाती है। अब आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब कोई आदमी पोस्ट ऑफिस में अपनी आरडी खुलवा लेता है और फिर किसी कारण से ऐसी आरडी को वो आगे नहीं भर पाता है और तो वह आरडी बंद हो जाती है, और फिर उस पर कब तो उस पैसे को वह अपना वापस निकाल सकता है और कितना ब्याज उसको मिलेगा, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और इससे पहले यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फिर वीडियो को आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमने पहले के वीडियो में चर्चा की है कि कोई भी पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम होती है वो 5 साल के लिए खोली जाती है, और फिर यदि ज़रूरत ना हो तो फिर अगले 5 साल के लिए उसको आगे एक्सटेंड या बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर 10 साल तक आप एक आरडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और कोई भी आरडी जब हम खोलते हैं, डाकघर की कोई भी स्कीम होती है, तो हर क्वार्टर के हिसाब से हर तीसरे महीने भारत सरकार द्वारा अलग अलग जो ब्याज रेट होती है वो जारी की जाती है। तो जिस भी क्वार्टर में हमने कोई अपनी आरडी का खाता खोला है उस हिसाब से ही उस आरडी पर आपको ब्याज मिलता है 5 साल के लिए। तो अब क्या होगा कि पहली बात तो ये कि जब भी कोई आरडी अपनी खोले तो उसको फिर लगातार उसमें 60 किस्तें आप भर दें। किसी कारण से नहीं भरी जाती है तो और ऐसी ही हम 6 किस्त लगातार 6 महीने तक नहीं भरते हैं तो फिर इस प्रकार का आरडी अकाउंट आपका बंद हो जाता है और फिर उसको दोबारा से फिर हम नहीं चला सकते, डिसकंटिन्यू यह स्कीम हो जाती है। और ऐसा ही जो ये खाता धारक है, जो पासबुक हमारे पास है, उसके साथ भी हुआ। अभी 22/7/2021 को जैसा कि इस पर एंट्री की हुई है, एक ही 1,000 रुपये की किस्त इसमें जमा की थी, उसके बाद इसमें आगे जमा नहीं किया और ये डिसकंटिन्यू हो गई है। तो अब इसको कब निकलवाएं तो कितना ब्याज मिलेगा और पूरा ब्याज हमें कब मिलेगा, तो इसमें समझें कि कोई भी आरडी जब आपने खुलवा ली है और वह डिफ़ॉल्ट की वजह से बंद हो जाती है किस्तें जमा ना करने पर, तो 3 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल तक आप जो जमा पैसा है उसको वापस नहीं निकाल सकेंगे। 3 साल के बाद आप यदि निकालते हैं तो ये पैसा आपका डाकघर द्वारा वापस निकाल दिया जाएगा, और इसमें आपको जो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उसमें यह गिना जाएगा। और जब भी आप अपने इस पैसे को वापस निकलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो उस दिन जो भी सेविंग बैंक अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर होगी वो इस पर लागू होगी। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 4% की सालाना वार्षिक दर से ब्याज इस पर घोषित किया गया है। तो 1,000 में और जितने महीने तक आपका पैसा जमा है वो 4% हिसाब वार्षिक जोड़कर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी बात सीखने की और समझने की ये है कि जब कोई आरडी आपने सपोज करते हैं कि ये आरडी जब हमने खोली थी तो उस समय 7.1% ईयरली इस पर ब्याज दिया जाना था। तो जब इसको आप 3 साल में ना निकलवा कर पूरे 5 साल पर जब आप इस पैसे को वापस निकलवाएंगे तब आपको आपकी जो जमा राशि है उस पर जो आरडी का रेट जिस समय यह खाता खोला गया था, जैसे ये हमने खोला था 7.1 के हिसाब से, तो वो मैच्योरिटी आपको मैच्योरिटी के टाइम पर जब भी इसकी 60 मंथ का समय पूरा हो जाएगा तो आपको मिलेगा। तो 2 बात इसमें समझने की ये आई कि यदि हम 3 साल पर पैसे को वापस निकालते हैं तो हमें सेविंग का ब्याज मिलेगा, और 5 साल पर यदि पैसे को हम
वापस निकालेंगे तो जो आरडी की जो रेट है वो हमें वापस मिलेगी। तो ये वीडियो था जो आरडी के संबंध में यह बताने के लिए बनाया गया था कि आरडी पर बंद यदि वह हो जाती है तो कितना ब्याज उस पर मिलता है। अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो ज़रूर इसको लाइक करना और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सभी का।